आज मानी का पापा एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए लगता है, लेकिन मानी के पापा के साथ जॉब में एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में उन्होंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मानी के पापा के साथ हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बेगम, मुझे काम मिल गया है। अच्छा मानी के पापा, क्या काम मिला है आपको? बेगम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अपने दोस्त को अपनी नौकरी के लिए कहा है, तो उसने ही मुझे एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय के लिए नौकरी के लिए रखवाया है। चलो कोई बात नहीं मानी के पापा, अगर आपको डिलीवरी बॉय का काम मिल गया है, आप और भी किसी जगह पर काम का पता कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और जगह पर काम मिला तो आप ये काम छोड़ दीजिएगा। हाँ बेगम, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि बेगम रेस्टोरेंट में तो काफ़ी रात हो जाती है काम करते करते। हाँ मानी के पापा, चले अब आप फ्रेश होकर आ जाए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ बेगम, चलो ठीक है। मानी की मामा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि मानी के पापा को काम मिल गया था, और मानी की माँ फिर मानी के पापा के लिए खाना लगा देती है। फिर सभी मिलकर खाना खाने लग जाते हैं और इसी तरह से फिर अगला दिन होता है। तो फिर आइए आगे देखते हैं कि मानी का पापा होटल में जाकर क्या कुछ ही करता है। क्या हाल है आपका? मुझे काम पर आने के लिए लेट तो नहीं हुई? नहीं, तुम सही टाइम पर आए हो। चलो अब तुम थोड़ी देर रुको, एक ऑर्डर आया है वो दे आना तुम। ये जो ऑर्डर है तुमने बस स्टेशन के पास जो घर है वहां पर देना है। हाँ जी, मैं अभी दे आता हूँ। इस तरह से फिर रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो मानी के पापा से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिस तरह से मानी का पापा अपने काम को कर रहा होता है और पहले दिन की रात हो जाती है। तो फिर आइए आगे देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। चलो, अब होटल बंद करने का टाइम हो गया है, अब तुम जा सकते हो अपने घर। मानी के पापा, आपको काम पर कोई मसला तो नहीं हुआ? काम समझ में आ गया है आपको क्या? हाँ बेगम, मुझे काम समझ में आ गया है। बेगम, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर इसी तरह से मानी के पापा को रेस्टोरेंट में काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन बीत जाते हैं, और रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो भी मानी के पापा का काम देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और मानी का पापा भी अपने काम से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन अचानक एक आधी रात को ऑर्डर आता है, और वो ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या उस ऑर्डर की वजह से मानी के पापा को हमें कोई नुकसान देखने को मिलता है। ये लो, ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, ये तुमने हवेली में देकर आना है। इस टाइम वो भी हवेली में, आपको पता तो है वो जगह सही नहीं है। कोई बात नहीं, अब ऑर्डर तो लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है ये। ये क्या कोई वहां पर था या मेरा वहम ही था? शायद मेरा वहम ही होगा। बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ पर? बचाओ। रात को मेरे साथ जो भी हुआ है, मैं तो उसे एक सपने की तरह भूल जाना चाहता हूँ, और मैं अब इस रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की तो नौकरी नहीं करूँगा। मैं अभी जाता हूँ अपने घर, क्योंकि मेरी बीवी और मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। इस तरह से मानी के पापा के साथ जो उस रात को सीन हुआ था, मानी का पापा वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, और मानी का पापा अपनी जाकर बेगम को बताता है, और मानी की माँ भी मानी के पापा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और वो भी कहती है कि अब आप
रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की नौकरी ना कीजिएगा। फिर मानी का पापा रेस्टोरेंट वाले को ये बात बताता है और वो भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग।